जय गुरुदेव राम कृष्ण प्रभु का। जय गुरुदेव राम कृष्ण प्रभु का। ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों का बना है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इसमें पूरे पूरे तत्व हैं। जब कम हो जाएगा तो मनुष्य पागल हो जाएगा। कोई भी तत्व कम होगा बहुत पागल हो गया, फिर बुद्धि काम नहीं करेगी। जब तक 5 तत्व पूरे रहेंगे तब तक बुद्धि काम करेगी। ये 5 तत्वों का समान मनुष्य शरीर है। बाकी शरीर जो पशु पंछी इनके कीड़ों के, ये तो किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 2। इसलिए बुद्धि आगे पीछे की काम नहीं करती। 5 तत्व उनको पूरे हो जाए तो वो भी बोलने लगे, उनकी भी बुद्धि काम करने लगे। उसने योनि बना के रखा है। इसमें 5 तत्व, इसमें 4 तत्व, इसमें 3 तत्व, इसमें 2 तत्व और 1 तत्व, ऐसे बना करके रखा है। तो इन्हीं सुरतों को उसमें बंद कर देता है। इसमें भी बंद किया, उसमें भी बंद करता, उसमें से निकाल के उसमें बंद करता। यही उनका कारखाना है। अब इसके ऊपर अगर निकल चलो दरवाजे में बैठ के ऊपर, तो लिंग शरीर है। उसकी इससे बड़ी रचना है, बड़ा लोक है। ये आपके मृत लोक है, तो वहाँ ये शरीर नहीं है। ये वहाँ जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश भी है। ये वहाँ तो लिंग शरीर है। वो 17 तत्वों का है। तो 10 इंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 10 और 4 14, और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 और तो 17, 14, 3, 17 तत्वों के शरीर में सूरत बंद है। वो लिंग शरीर, वो मृतलोक में नहीं है, मृतलोक से ऊपर है। इस जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश तत्व के ऊपर है। ये 17 तत्वों का शरीर है लिंगलोक। वो लिंगलोक, उसी में स्वर्ग और वैकुंठ। तो थोड़ा सा कोई ज्यादा भाग नहीं है, लेकिन हाँ स्वर्ग और वैकुंठ अलग अलग है। इसमें स्वर्ग है, स्वर्ग नीचे है और वैकुंठ ऊपर है, लेकिन वो है लिंगी चीज। 17 तत्वों का उसमें सूरत बंद है, तो ये खोल छूट जाएगा। अब वहाँ लोग रहते हैं जो, तो इस तरह का कारखाना नहीं। जैसे यहाँ ये सब काम करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वो तो आनंद है, तो उसमें आनंद ही देते रहते। और जो वहाँ के खेल तमाशे होते रहते हैं, जो वहाँ की रचना है इससे बहुत सुंदर, यानी खूबसूरत और चमकदम।
लेकिन ये आभूषण नहीं है, जो कपड़े हैं रेशमी या सूती है या और कुछ भी है, क्योंकि ये शरीर ही नहीं हुआ, ये तत्व ही नहीं वहाँ पर। तो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जो तत्व नहीं है तो तुम्हें उतना चाहिए वो लिंग शरीर। अब इधर से साधक साधना करे तो लिंग शरीर में प्रवेश करेगा, तो उधर वहाँ सब देखेगा, उसी शरीर में फिर भ्रमण करता है और पूरी रचना को देखता है, जो वहाँ की रचना है वो सब को देखता है। ये छूट जाएगा। ये मृतलोक का है, वो स्वर्ग वैकुंठ लोक का, और उसके ऊपर में फिर सूक्ष्म लोक है। उसमें 10 इंद्रियां और उसमें मतलब ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये काम नहीं करेगा, ये सब नीचे रह जाएगा। 10 इंद्रियां नीचे रह गई, रजोगुण तमोगुण सतोगुण भी नीचे रह गया, और ये जो आपका जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश भी नीचे रह गया, तो वो सूक्ष्म लोक। और वहां पर 9 तत्वों का शरीर है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त और ये 9 तत्व है। यानी मन भी तत्व है और बुद्धि भी तत्व है और चित्त भी तत्व है, अहंकार भी तत्व है, और जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है वो भी तत्व है। तो 9 तत्वों का शरीर उसमें भी सूरत बन जाएगी। इसको जब छोड़ देगी दोनों को तो फिर सूक्ष्म में चली जाएगी। तो सहदर कमल में निरंजन भगवान सूक्ष्म शरीर में है, उसी में बैठे तो उनका नीचे ये और स्वर्ग वैकुंठ 2 लोक हो गए, और सूक्ष्म लोक 3 लोक के मालिक। उस सहदर कमल सूक्ष्म लोक ऊपर नहीं, उसमें ये 9 तत्व शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त हो रहेगा। अब उसमें ये तत्व सब नीचे रह गए, वो नहीं जाएगा। अब उस खोल में भी सूरत बंद है, वो भी पर्दा ही तो है, जैसे ये पर्दा ऐसे वो। तो साधक जब उसको भी छोड़ दे, उसके आगे चला जाए तो फिर वो नीचे रह जाएगा। तो ऊपर में जो है वो कारण लोग, कारण वही से कारण कपड़ा पहनाया गया, तो वो कारण रूप है। अब वो मन बुद्धि चित्त और ये अहंकार तो नीचे रह गए, तो ऊपर में क्या है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें सूरत बंद है, इसमें बंद है। और वो है त्रिकुटी में, तो जो ब्रह्म विराजमान है वो कारण तत्व, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये शब्द भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, इसका बोध होता है। और सूरत इस कपड़े से और ऊपर चली जाए तो ये कपड़ा नीचे छूट जाएगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो फिर उसको शब्द रूप है, क्योंकि उधर 10वें द्वार का जो शब्द है उसमें लय हो जाएगी तो शब्द रूप हो जाएगी, ये सब छूट जाएगा। इस तरह की विधि विधान के साथ उसने रचना की है, ऐसी वैसी रचना है। तो हम कहीं भी यही भटके हुए हो, तो फिर ऊपर चढ़े तो लिंग शरीर में भटक गए, बहुत योगियों ने मेहनत की तो सूक्ष्म में भटक गए, आगे नहीं जा सकते। भाई यही उनकी दौड़ बहुत किसी किसी, और नहीं उधर तो कोई जा नहीं पाता। ये तो 700 वर्ष के अंत ही बताया, जिसने रास्ता खोला और बताया, पहले कोई जानता ही नहीं था इसको। इस संत रास्ते को कोई नहीं जानता था, उधर से आए, जीवों के लिए इधर से खोल दिया और सत्ता कर दिया और दे गए, यही काम। तो 4 शरीरों में सूरत बंद है, जब तक इन कपड़ों को नहीं उतारेगी तो अपने घर की तरफ नहीं जा सकती। फिर भी उसके लिए और भी ऊपर तो दृश्यों का बंधन है, सदरूप तो हो गई,
लेकिन अभी घर नहीं जा सकते क्योंकि अभी तो दृश्यों के बंधन में इतनी सुंदरता, इतने दृश्य, इतनी अलौकिकता, इतना आनंद और अमृत, और वहाँ पर सब इतना है कि उधर आगे जाने की इच्छा नहीं होती। उसको भेज नहीं मालूम तो आगे जा नहीं सकते। तो बड़े बंधन है। जब तक वो संत उधर के आने जाने वाले नहीं मिलेंगे तब तक कोई जीव उधर जा नहीं सकता, क्योंकि रास्ता किसी को मालूम नहीं है। अब ये संतों ने सुलभ किया तभी तो यहाँ से जाने लगे लोग, तभी सुलभ हो गया, सब करने लगे, स्त्रियाँ भी जाने लगी, पुरुष भी जाने लगे, और 10-10, 12-12 साल के बच्चों ने प्राप्त कर लिया उसको, वहां से अंत तक जान लिया। तो कहने का यह है कि ये सब सत्संग से मालूम होगा, आपको वैसे पता नहीं चलेगा। तो जितनी बातें याद हो जाए, ये कौन कहाँ की चीज, अब ये तो नासवान ये भी है, ये शरीर नासवान है, ये पर्दा नासवान है। अब लिंग शरीर का भी पर्दा नासवान है, क्योंकि वो ज्यादा से वो भी टिकाऊ नहीं है। मान लो ये 50 बरस रहा, 100 बरस रहा ये पर्दा, तो वो 1000 बरस रहा बस है, और क्या, वो भी पर्दा खाली हो जाएगा, उससे भी जरूरत निकल जाएगी। तो सूक्ष्म लोग भी, वो भी ऐसा ही है कि वहां चलो भाई आप लाखों वर्ष तक टिके, ऐसा ही है, ऊपर टिकाऊ नहीं है, स्थिर नहीं है। जब सूरत निकल जाएगी इधर से, सद्रूप हो जाएगी और सब दृश्यों से पार ब्रह्म को पार कर लेगी, फिर महाकाल को तब जाएगी, तब अखंड देश में पहुंचेगी। बाकी जितने भी हैं सब खंडित हैं। अब मालिक ने जो रचना की है वो तो उसकी मौज है, वो कुछ भी कर सकता है, अभी और भी कुछ कर सकता है, उसकी इच्छा हो, उसके लिए तो कुछ नहीं कहा जाता। वो तो सर्वसमर्थ है, उसके पास तो अथाह शक्ति है, अथाह विस्तार है, तो सत्पुरुष तो सब कर सकते। लेकिन अब इस समय पर वहाँ जाने के लिए राहगीर चाहिए, जो जानने वाला हो वो नहीं मिलेगा तो किसी को भेज नहीं मिलेगा, उसको रास्ते ही चले। अब तुम यहाँ फंसे पड़े हुए, यही खोल नहीं छोड़ रहे, इसी में ढूंढ रहे, इसी में लगे पड़े हो, तो ऊपर कैसे जाओगे? कुछ तो थोड़ा बहुत, कुछ तो उदासीनता होनी चाहिए ना। अब इतना भोग लिया, 10 वर्ष भोगा, 20 वर्ष भोगा, 25 वर्ष भोग लिया, अब इसमें और तो कुछ मिलने जुलने वाला नहीं कि भाई कोई नई चीज मिल जाएगी, वही है। हम उसी को अच्छा बस आप ले लेंगे, अच्छा फिर ले लेंगे, बस यही होता हो, कुछ नहीं। ये सब क्षणिक है, इंद्रियों का जितना भी रस है क्षणिक है, तो इसलिए टिकाऊ नहीं, इसलिए बदल जाएगा। ये शरीर बदल जाएगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, दूसरा बदलेगा, तीसरा मिलेगा, तो जन्म मरण जन्म मरण। अब चाहिए मनुष्य शरीर मिला तो बाहर निकल चले, तभी जन्म मरण खत्म हो। तो उसके लिए रास्ता चाहिए, महात्मा मिले तो रास्ता बताए। ये सब चीजें सत्संग नहीं है, आपको मिलेंगी, वैसे कैसे बनेगा, किसी को कैसे मालूम होगा। और इसी शरीर से मीराबाई गई, इसी से तुलसीदास जी गए, इसी से रैदास जी गए, इसी 700 वर्ष के अंदर बहुत संत आए और बहुत लोगों को पहुंचाया और बहुत निकल गए। और कोई कठोर साधना नहीं, सुनो नहीं, नाम को पकड़ो, शब्द को पकड़ो, चलो चढ़ाई करो। आप चलने को तैयार हुए हो, मदद करने को तैयार, दोनों हो गए तैयार। वो मदद करना चाहते, तुम चलना चाहते हो चलो, और तुम नहीं चलना चाहो, मदद करना चाहो तो बेकार हो जाएगा। क्या हम नहीं जाएंगे, हमको उधर नहीं जाना, तो क्या करेंगे मदद करके? अब लड़ाई करें तो काल हो, तो काल नहीं रहते हो तो जाल रहते हो। तो इसके लिए सत्संग चाहिए। तो धीरे धीरे जब समझ आ जाएगी तब तुम जो है कहोगे नहीं नहीं अब हम चलेंगे, तब चलने लगते हो। जो लोग नहीं मानते थे सत्संग सुनते सुनते तैयार हो जाए कि यहाँ कुछ नहीं, हम चलेंगे, हम बोले चलिए,
चलने की तैयारी है। ये है थोड़ा थोड़ा उसको समझ लो, जब जब समय मिले तब तक आ जाओ। अब पीछे वालों की सूरत मूरत नहीं दिखाई देती, अब थोड़ा सूरत मूरत तो दिखाई देना चाहिए। अब उधर बैठे उनका दिखाई नहीं दे रहा, और पूरा तो किसी का दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा बहुत कोना हटे, ये सब तो फिर दिखाई दे तो ठीक रहता। आप भी देखो साफ साफ और हम भी साफ साफ देखें, बीच में पर्दा है, ये भी पर्दा ही है और क्या। कोयला भी तो एक पर्दा है। ऐसे ही कर्मों के धुएं उड़े और धीरे धीरे फिर जम गए, वो पर्दा बन गया, उसको उसने ढक लिया और जीवात्मा की आँख बंद हो गई। पहले तो खुली थी, जब आए थे अपने घर से और दोनों आंखों के पीछे बैठाया तो आँख खुली, आँख खुली थी, कान खुले थे और देखते थे और पकड़ लिया, चढ़ गए। लेकिन ये तो बाद में आपको ये पकड़ाया गया कि अच्छा ये बुरा, पहले नहीं। पहले तो कितने जुगों तक, कितने मुद्दतों तक आप यहाँ रहे और चले गए, वापिस हो गए। वो तो बाद में जब पकड़ाया तब बंधन हुआ। जब कोई कायदा कानून बनता है कि सड़क को उस पार नहीं कर सकते हो और आप नहीं मानते हो उस पार करोगे तो वो पुलिस आ जाएगी, रोकेगी कि उधर नहीं जा सकते हो, इधर आओ। ये है कायदा कानून, और क्या। यही कायदे कानून ने तो रोक दिया कि आप ये कर्म करो, पाप ये पुण्य करो और इसको अपना अपना भोगो, हम कुछ नहीं करेंगे, मत करो, हम बड़ा तो नहीं करते, ये करो ना, ये कहते ना करो, हम 3-4 से करो, 3-4 से ना करो। रास्ता ये है, जाना चाहो तो घर चले जाओ, तो हमारा कर्जा दे। जब उसका कर्जा हो गया, कोई बैंक नहीं है या कोई मतलब ये है कि और नहीं, वो कर्जा अब देने लगा, तो जब तो कोई ऊपर आप पे कर्जा नहीं था, और जब आपने ले लिया तो मतलब कर्जा चढ़ने लगा, तो कहता हुए हमारा कर्जा दे दो, जमीन तो दे दो, उसमें दे दो, जमीन तो दो, मेहनत करके दो, कर्जा तब आपको देने लगे। तो ये बात कर्म कर्जा है, तो उसका भी देना है। अब यहाँ का ले लेते हो, ये तो आपस के व्यवहार का है, उसको देना पड़ता है, नहीं तो बत्ती खराब हो जाती, कोई देता नहीं है, नाम बदनाम हो जाए। ऐसे ही उसका बनाया हुआ नियम, उस कर्म का कर्जा अब आपको उसको देना, वो कहेगा हमारा दिए जाओ, नहीं देते हो तो लो, अब हमारा चुकाओ उसको, तो अभी उन्हीं में बंद करके लेंगे, वहाँ चुकाएंगे आपको। ये बात है। तो भजन करने से ही छुटकारा सबका हुआ, भजन करने से ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं छूटने का। चाहे जितना पुण्य करो उसको भोगो, सब दुनिया का पुण्य कर डालो, पहाड़ की तरह जमा लो, फिर उसको भोग गया, उससे भी छुटकारा नहीं, आप फेंक नहीं सकते, उसको भोगोगे तो भोग लीजिए आप। तो जब भोग लोगे उसमें जब खराब कर्म बच जाएगा तो उसको भोगो, अच्छे को भी भोगा और बुरे को भी भोगा, दोनों को भोगा, छुटकारा नहीं हो सकता। तो जाओगे कर्म करोगे, फिर मनुष्य शरीर कर्म के लिए मिलेगा, फिर अच्छे बुरा करो, फिर भोगो। तो इसी का यही लौट के आए, यही चुके चले गए 4 खानों में, उधर भोगते रोते चिल्लाते रहे, कितने जुग बीत गए, फिर आए और फिर वही काम करने लगे। ये है बंदा, भूल भुलैया इसी हो कहते, इसको बिना महापुरुषों के कोई छुड़ा नहीं सकता। ये हमने आपको सरल भाषा में आपको समझाया, ये सरल भाषा है, सब समझ सकते, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ये 5 तत्वों का शरीर ये आतक है, ये आकाश 2 आंखों के नीचे है, कभी तो सामने देखते हो, अगर ऊपर हो जाए तो 2 आंखों से आकाश दिखाई नहीं देगा। अब सूरत ऊपर बैठी है तो इसलिए दिखाई नहीं देगा, अगर सूरत 2 आकाश के नीचे आ जाए तो सामने दिखाई दे, यहाँ बैठ जाए तो दिखाई देने लगे, यहाँ बैठा तो दिखाई दे, इधर बैठ जाए तो दिखाई देने लगे, लेकिन अब ये आकाश के ऊपर बैठी है दिखाई नहीं देती, यही है। इसलिए तुम ऊपर की चीज नहीं देख सकते हो, और जब अंदर की आंख से देखो, ऊपर में खुल जाए, उससे देखने लगो, तो मतलब फिर ऊपर का वो नहीं देख सकते, फिर वो दूसरी आंख है, वो तीसरी आंख है उसके ऊपर को देखने के लिए, तो वो पर्दा हट जाए तब आप उससे देखोगे ऐसे।
बड़ा विद्वत रचना जीवात्माओं को भूल भुलैया बताने के लिए की उसको और सबको बताएगी। और तुम कुछ भी नहीं कर रहे, जहाँ पाप कर रहे हो तो समझते हो हम पुण्य कर रहे हैं, जहाँ पुण्य कर रहे हो और समझते हो कि हम पाप कर रहे हैं, तो भूली भुलैया है। इसका निराकरण अभी तक नहीं, कहते हम ठीक कर रहे हैं। बोलो जय और जो आपको नामदान मिला है उसकी कमाई आप ठीक से करो। और कमाई करोगे जैसे बाहर शरीर से कमाते हो और आप ले आते हो तो आपसे लोग खुश होते, प्रसन्न होते, ये बच्चा, ये पति और ये पति बहुत अच्छी है। महात्मा इससे खुश नहीं होंगे। आप शरीर की नहीं, आप चेतन की कमाई करो। दरवाजे पर बैठ के सूरज चेतन है और उस धन को कमाओ और महात्मा को सुनाओ तो खुश हो जाएंगे। बाहर भी उससे कुछ नहीं, वो धन आत्म का उससे प्रसन्न हो जाएगा, उसकी कमाई करना। जैसे ये कमाई शरीर से, वो सूरज की कमाई, ये जड़ सामान है और वो चेतन है। सूरज से चेतन मिलेगा, शरीर से जड़ मिलेगा। तो आप इसी को इकट्ठा करते रहते, चेतन की कमाई नहीं करते। अच्छा, एक बात याद रखना, जब दिन में ये सांप हो जाएगा और कोयला हट जाएगा, धूप निकलेगी तो घंटी बजेगी, उसको कान में थोड़ा सा ध्यान रखना कि घंटी कब बज रही है, टाइम नहीं, तो फिर बुला लिया जाएगा, फिर सत्संग हो जाएगा, फिर सत्संग हो जाएगा। अभी तो आपको 4 बातें बताई, 4 शरीरों की 4 बातें ये बताई और इसको याद रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि भूल जाओ। और साधन करो, पहले सुमरन, दूसरा ध्यान, तीसरा भजन। सुमरन 3 टाइम भी कर लो, जब आपकी इच्छा हो तब कर लो, और ध्यान का भी कर लो, और करो तीनों। कभी सुमरन कर लिया तो कभी ध्यान कर लिया, और समय रहे तो ध्यान भजन, पहले ध्यान कर लो बाद में भजन, या भजन कर लो बाद में ध्यान कर लो। एक काम से काम करना है, एक आंख से काम करना, आंख से देखना है, कान से सुनना, वो सब तुम्हारे पास है। किसी दूसरे के पास नहीं है कि दूसरों के कान से और आंख से देखना सुनना तुम्हारे पास है, उससे देखने का काम करो तो तुम्हारा साफ हो जाए, तो खुल जाए, सीधा सीधा काम। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, ठहर जाओ, अभी आपको ले चलेंगे वहाँ, जरा वो आश्रम भी देखा। ये तो अंदर वाला तो आपने देख लिया, लेकिन वो जो है वो इसी सड़क पर, पीछे वाली सड़क पर कौन है आदमी, आगे चलो तो आगे आगे चलो, कुछ देखा, थोड़ा सा देख आओगे तो अच्छा रहेगा। ये भी एक परिक्रमा है भजन की, तो देख आओ, खड़े हो जाओ, इधर से उधर से जाए, किधर से जाए स्वामी जी घर जाएंगे, थोड़े राज मित्रों के साथ जो सेवादार यहीं पर है सरकार, वो चले जाए, हम सरकार। चलो, मेरी तरफ देखो, ऐसा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो वो देखा, उनको वहाँ जाने की क्या जरूरत, ये तो उनको जाने की जरूरत है जिन्होंने नहीं देखा। तुमको क्या जाने की जरूरत थी, परेशान हो जाओ, तुम उधर अंदर जाओ और मित्रों के साथ हो जाओ, जल्दी सेवा हो जाए, तो गाड़ियाँ आने जाने लगे, तो वो अंदर वाले चले जाओ। और जो जिन्होंने नहीं देखा वो इधर से, यहाँ से निकलो, जरा ये बंदा यहीं से निकल के सड़क पर आ जाओ पीछे, और फिर चले जा, चले जाओ, इनको ले चलो, इधर से तो बंद है, चलो वो देख करके तो आओ, तब तुमको पता चलेगा। जिन्होंने देखा है वो मत जाना, वो चलो वहां अंदर थोड़ा सेवा करा दो। चलो चलो, अरे उधर पीछे से जाना, पीछे से
पीछे तो रास्ता उधर से वो जहाँ बना रहे, जाओ जाओ उधर से जाओ। अरे जो लोग उधर से जा रहे हैं ठीक है, ये अंदर की सड़क उधर से भी इधर भी चले जाए, बहुत देर लगे। जिन्होंने देखा मत जाना, ओ छोरा, जिन्होंने देखा Thank you.